प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ा मुबारक मौका है ये। उर्दू मुशाहिदे मिल्लत के उर्स का मौका है। उर्स मनाने हाजिर आए हैं और मुशाहिदे मिल्लत को मैंने देखा है, करीब से देखा है, लेकिन मेरे लिए मुश्किल ये पड़ती है कि मैं उनका हकीकी भाई पढ़ता हूँ। मैं उनका हकीकी भाई पढ़ता हूँ। ये मेरे लिए मुश्किल पड़ती है कि मैंने क्या क्या देखा, मैं बयान नहीं कर पाता हूँ। इसलिए कि बयान कर दूंगा तो आप लोग कहोगे छोटा भाई बड़े भाई की बयान कर रहा है, वरना तो मैंने वो देखा है कि मैंने मुशाहिदे मिल्लत को, वो कुतुबे पीलीभीत को पर फाइज देखा मैंने, कुतुबे अवध को पर मैंने उनको फाइज देखा है मैंने। और वाहिद शख्सियत, मुशाहिदे मिल्लत की वाहिद शख्सियत कि जिसको आला हजरत की रूह मुबारका ने तशरीफ ला करके खिलाफत दी है, वो मुशाहिदे मिल्लत। ये वाकया मुझको हुजूर अलहाज वजीहुद्दीन साहब गाजी अमानी पूरी ने मुझको बताया कि हुजूर आला हजरत की रूह मुबारका ने बजाते खुद मुशाहिदे मिल्लत को खिलाफत अता फरमाई। शेर वे शेर सुन्नत का वसीला नहीं, डायरेक्ट हुजूर आला हजरत के खलीफा थे वो। और दूसरी चीज, आज बाहयात हैं उसरौला की सरजमीन पर। उनको मौलाना जमाल नूरी आप लोग भी उतरौला के इलाके के जानते, उनसे जाके मालूम कर लो। वो इस बात की गवाही देंगे कि सिलसिले बशरिया यानी सिलसिले मनामिया यानी कि हुजूर वैसे कन्नी रदी अल्लाह तआला अन्हु की भी खिलाफत मेरे मुशाहिदे मिल्लत को हासिल थी। वो मुशाहिदे मिल्लत है। आपने उनको एक लुंगी में, एक तहमत में देखा, बगैर बनियान के। मुझसे पूछो क्या थे मुशाहिदे मिल्लत। जितने भी सिलसिले हैं दुनिया के अंदर, सारे सिलसिले वाले अपने मुरीद व खलीफा या शागिर्द को हाथ पे हाथ रख करके खिलाफत देते हैं। खाली एक सिलसिला है मनामिया जो वैसे कन्नी रजी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब है, वो हाथ पे हाथ रख करके खिलाफत नहीं दी जाती है। वो हुजूर वैसे करने की रूह मुबारका आकर के खिलाफत दी जाती है। वो खिलाफत हासिल थी मुशाहिदे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, फैज़ाने मुशाहिदे मिल्लत, अज़मते मुशाहिदे मिल्लत, करामाते मुशाहिदे मिल्लत, सरकार मुशाहिदे मिल्लत। मेरे हुजूर मुशाहिदे मिल्लत को आसान समझते हो? हुजूर सरकार मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मेरे मुशाहिदे मिल्लत को जब खिलाफत अता फरमाई तो लिखा, जूम आने तहरीर फरमाया, आज भी मौजूद है, मुशाहिदे रिदा। जूम आने तहरीर फरमाया, मुशाहिद रजा नहीं लिखा, मुशाहिदे रजा लिखा। यानी कि आला हजरत के फयूज़ो कमालात का बिला वास्ता मुशाहिदा करने वाला, देखने वाला अपनी पेशानी से, आपकी आंखों से, वो मुशाहिदे मिल्लत में उसको खिलाफत देता हूँ। वो मुशाहिदे मिल्लत आज हम उनका उर्स मना रहे हैं। ये हमारी खुशनसीबी है और आपकी ज़्यादा खुशनसीबी है कि आप तशरीफ़ ले आए। आपकी ज़्यादा खुशनसीबी है। आप हमारे लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला ये फैज़ान हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, शेर वे शेर सुन्नत आला हजरत और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से हमको भी माला माल फरमा दे। हम तो इस लायक नहीं हैं
कि हम एक दिन के बच्चों को भी मुरीद करने के लायक नहीं है। सही कह रहा हूं मैं कि इस लायक नहीं है, लेकिन फकीर मुरीद कर लेता है इस नियत से कि कयामत में ये मुरीद काम आएगा, कयामत में ये मुरीद मेरे काम आ जाएगा। खुदा ना खास्ता कुछ मुआवजा हुआ तो ये मुरीद मेरा जो है रब की बारगाह में अर्ज करके, मौला तू मुझे जन्नत में भेज रहा है, मेरा पीर तो मेरे पीछे है, इसको आगे कर दे तब मैं जन्नत में जाऊंगा। जिंदाबाद। सुन लो, बहुत अच्छे अच्छे लोग लाया हूं मैं आपकी भी मंडी में। मुशाहिदे मिलने से एक बात और भी सुनी है, खास तरीके से मेरे गोरना बस्ती वाले लोग सुने गौर से, अक्सर सुना मैंने। और मेरे दोनों भाई भी, बहनें तो मेरी सब रुखसत हो गई इस दुनिया से, अल्लाह ताला उनको करी के रहमत फरमाए। सुनो, पैसे मत दो, बैठो एक मिनट, मैं बस इख्तिताम करने वाला हूँ, तकरीर करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मुशाहिदे मिल्लत से मैंने सुना है, पप्पू भाई हैं, चले गए, नोट गड्डी लेने गए क्या? अच्छा सुनो, गौर से सुनना, हुजूर मुशाहिदे मिल्लत के मुंह से मैंने ये बात अपने कानों से सुनी। फरमाते थे कभी शौहर के सदके में बीवी जन्नत में जाएगी और कभी बीवी के सदके में शौहर जन्नत में जाएगा। कभी शौहर के तुफैल बीवी जन्नत में जाएगी और कभी बीवी के तुफैल शौहर जन्नत में जाएगा। आजकल के पीर समझते हैं कि मैं ये अकेला जन्नत में जाऊंगा, मैं ही अकेला जन्नती हूँ। अरे तुझ किस घमंड के अंदर जिंदगी गुजार रहा है? अरे तुझे कल का हाल तो मालूम नहीं है, कयामत की बात कर रहा है। कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा रब तबारक ताला जाने, उसके बताने उससे उसका प्यारा हबीब जाने। मेरा कहने का मकसद ये है कि कामयाबी उसी वक्त नसीब होगी कि जबकि दुनिया के सारे मुसलमानों से सबसे ज्यादा हकीर उसने अपने आप को समझ लिया तो वही पीर बनेगा। और अगर सड़क पे झाड़ू देने वाले गरीब मुसलमान को भी उसने अपने से हकीर समझा, खुदा की कसम वो पीर नहीं हो सकता है। ये दर्जा है मार्फत का। और मार्फत का दर्जा जब फना हो जाता है तो क्या बचता है बताऊं? वो फिर बचता है ला मशहूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह। और ये जो है ये इल्ला माशाल्लाह सरकार गौस पाक को मिला, अब उसके बाद में इमाम मेहंदी को मिलेगा ये दर्जा। सुनो, अब कोई नहीं आ सकता इस दर्जे को ऊपर। लोग कितने बढ़ा दें अपने पीरों को, दादा पीरों को। तो उस मुशाहिदे मिल्लत का मेरी वालिदा मेरे पास तशरीफ लाई, मुझसे इरशाद फरमाया, सुनिएगा मौलाना साहब, कि भैया जरा भैया को देखा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? अम्मा हुजूर, फरमाया कुछ भैया की तबीयत अलील लग रही थी। भैया की तबीयत, सब भैया कहते थे, हमारे पीरो मुर्शिद भी भैया साहब कहते थे उनको, दुनिया ने भैया कहा। उनके सदके में हमको भी लोग भैया कहते हैं। तो
मैंने सोचा कि जब वालदा फरमा रही हैं तो देखिए आऊँ। गया, ओढ़े लेटे हुए थे कमरे में अपने, सलाम किया, जवाब दिया, खैरियत पूछी। तो मैंने पूछा भैया क्या हुआ? बोले कुछ नहीं भैया, बुखार आ गया, सर्दी दे के। जाड़ों के दिन थे, सर्दियों के दिन, यहाँ पे भी सर्दी पड़ती है लेकिन मुल्क की तरह नहीं। इतने में मेरी सबसे छोटी भतीजी, मुशाहिद मिल्लत की साहबजादी, सबसे छोटी, फैज़ाबाद में उसकी शादी हुई है, वो आई। चचा सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मैंने कहा कि भैया को बुखार आ गया। तो वो ज़रा सा लाड की आवाज़ में, तेज़ आवाज़, बच्चे की आवाज़ माँ बाप के बारे में ज़रा तेज़ निकलती है, उसको नाज होता है अपने माँ बाप के ऊपर। तेज़ आवाज़ में बोली, अरे चचा मना करते करते थक गए, अब्बू से कहते रहे तयम्मुम कर लो, तयम्मुम कर लो, तयम्मुम कर लो, नहीं वुज़ू करके नमाज पढ़ी ईशा की, बुखार आ गया। बस खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा, उठ के बैठ गए, चेहरा मुंह लाल हो गया। फरमाया मुफ्ती की बेटी जिहालत की बोली बोल रही है, खुदा की कसम वुज़ू तो ऐसी चीज है बुखार वाला भी कर ले तो बुखार भाग जाए। अगर तुझे बोलना है तो यूं बोल, सुनिए हजरत, तुझे बोलना है तो यूं बोल, पानी छू लिया तो बुखार आ गया। वुज़ू को बदनाम कर रही है। वुज़ू तो बड़ी पवित्र, बड़ी पाक चीज है, ऐसी मुतबर्रिक चीज है कि बुखार वाला भी अगर वुज़ू कर ले तो बुखार उसका छोड़ के भाग जाएगा। ये तकवा देखो, बचाव देखो, बारीकी देखो मसले की। वो मुशाहिदे मिल्लत, इतनी बारीकी, खुदा की कसम इतना बूढ़ा हो गया मैंने कहीं नहीं देखी। वही बारीकी बेफजली ताला जो आला हजरत से मेरे पीर को मिली, हमारे पीर से हमको मिली। और कह दूं, सुनोगे? कह दूं। और वही बारीकी आज उनकी औलादें जब स्टेज पे बयान करती हैं तो लोगों की पेशानी पे सिलवटें पड़ती हैं, लोगों के दिलों से धुआं निकलने लगता है कि ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा क्यों कह रहे हो, वैसा क्यों कह रहे हो। अरे हम वो कहेंगे जो आला हजरत से हम तक को पहुंचा है। इधर की नहीं कहेंगे, हम उधर की नहीं कहेंगे, ना सामने की कहेंगे, ना पीछे की कहेंगे, वो कहेंगे जो आला हजरत से हम तक पहुंचा है। नाराज काय के लिए होते हो हमारे ऊपर? नाराजगी का इजहार करना है आला हजरत पे करो, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के ऊपर करो। आज छोटे छोटे से मसले जो मुख्तलिफ फी भी हैं उनके अंदर तान किया जाता है। इसी भीमंडी के अंदर मैंने सुना एक साहब हैं, उन्होंने ओजड़ी के ऊपर बयान दे दिया। खुदा की कसम अगर बयान कर दूंगा ना तो दुनिया में, हिंदुस्तान में उनको जगह नहीं मिलेगी। ओजड़ी अरबी में कर्श और अहले कुरैश की जबान में उसको बट कहते हैं, ओरिजिनल ओजड़ी जो होती है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सन 1961 का फतवा है गालिबन, हाँ, और 1970 में छपा है नूरी किरण में। सवाल आया कि हुजूर बट जिसको ओजड़ी कहते हैं उसका खाना कैसा है? आज कहते हैं हराम, आला हजरत ने हराम का, हराम का, हराम का, हराम का। हम कहते यही तो कहते हैं, हमें दिखा दो हम भी मान लेंगे। हमें दिखा दो, माई के लाल हो तो दिखा दो, आला हजरत ने कहाँ हराम तहरीर फरमाया है, हम भी मान लेंगे, खुदा की कसम मान लेंगे हम। लेकिन आला हजरत ने कहीं हराम नहीं फरमाया। आला हजरत के शाहजादे का फतवा बता दूं मैं, वो फरमाते हैं कि बट बिला कराहत हलाल है, उसमें कराहियत भी नहीं रखी। और जो उसके लवाजमात हैं, जब ओजड़ी ऐन ओजड़ी
में कराहियत ही भी नहीं है तो बाकी लवाजात में कराते तंजीही मानना फर्ज होएगी आपके लिए। हराम का फतवा दे ही नहीं सकते हो किसी को भी। अगर मेरा चैलेंज है, अभी आ रहा हूँ मैं ऊपर वाली मंजिल तो आपने देखी है ना, प्लास्टर वगैरह फिनिशिंग वगैरह मुझे करवाना है। रंग वाले ने तो मना कर दिया कि बरसात में रंग नहीं करवाइए आप। मैं तो कर दूंगा, मुझे पैसा लेना है, लेकिन बरसात में रंग ना करो। आऊँगा मैं, जिसको माई के लाल को अगर बात करना है मेरे पास आए, बात करे इस मामले में। आला हजरत सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे दादा पीर देख रहे थे कि मेरी उम्र के अब 3 साल रह गए हैं, 3 साल रह गए। अब आगे जो बोल रहा हूं मैं अपने इज़ान से बोल रहा हूं, कोई किताबी बात ना समझ लेना। आला हजरत सोच में थे कि जो मेरे पास है मैं किसको दूं, जो मेरे पास है वो किसके दूं। और मेरे साथ में थोड़ी देर के लिए हजरत जरा सा मादरत चाहूंगा, लखनऊ चलो, लखनऊ चलो। शामीना साहब रहमतुल्लाह अलैह को जानते हो ना? इनका नाम शामीना थोड़ी अबू साद है इनका नाम। ये अपने पीर के मुरीद थे, बड़े चहीते मुरीद थे। जैसे हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के हज़रत अमीर खुसरू मुरीद रहे और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मुरीद रहे, ऐसे ये भी मुरीद थे, बड़े चाहने वाले थे। इनके एक शहजादे थे इनके पीर के, तो गशी तारी हो गई उनको ऊपर, इनके पीर को ऊपर। उनके साहबजादे का नाम था शामीना, यानी कि इनके पीरजादे का नाम शामीना था, है ना हजरत? गशी से कुछ होश में आए, बहुत कमज़ोर आवाज़ में आपने फरमाया, आंखें बंद किए शामीना। सरहाने खड़े हुए थे, हाथ बांधे हुए, अर्ज किया हुजूर शामीना नहीं है, गुलाम मीना है। सरकार फरमाए क्या हाजिर करूं? आपने कुछ नहीं बोले, खामोश हो गए। फिर आगे बंद कर ली। फिर घंटा 1.5 घंटे के बाद में आपने आवाज़ लगाई शामीना। फिर अर्ज किया हुजूर शामीना नहीं है, गुलाम मीना है। उनके शहजादे का नाम था शामीना। फिर आपने आंखें बंद कर ली। फिर थोड़ी देर के बाद में आपने आंखें खोली और फरमाया शामीना। अर्ज किया हुजूर शामीना तो नहीं है, गुलाम मीना है। आप अर्ज तो करें, क्या चाहिए आपको? आपको कुछ तकलीफ है, कुछ दवा दारू की ज़रूरत है? तो फरमाया शामीना कहाँ है? वो गए हुए थे शिकार को, शिकार के बड़े शौकीन थे वो। रात का टाइम था तो अच्छा शिकार हो गए, जा आज से तू ही शामीना, जा आज से तू ही शामीना। शामीना शामीना नहीं, आज से तू ही शामीना। ख्याल रखना शामीना उनके हकीकी सुलभी साहबजादे उनके। फरमाया आज से तू ही शामीना। आज उनके शामीना की अजमत का ये हाल है कि दुनिया उन्हीं को शामीना जानती है और शामीना का आस्थाना कहाँ है बहुत कम लोग जानते हैं। अब लखनऊ से आओ बरेली शरीफ, 3 साल रह गए थे। आला हज़रत सोचे थे मैं किसको दूं। उन्होंने आवाज़ दी थी देने के लिए अपने साहबजादे को, जो शामीना आवाज़ दी थी शहजादे को देने के लिए आवाज़ दी थी, सब कुछ दे दूं इनको। आला हज़रत सोच रहे थे, देख रहे थे कि मैं किसको दूं, किसको दूं, किसको दूं, किसको दूं। तो आला हजरत की परखी के ऊपर कोई खरा उतरा ही नहीं। 80 साल के भी थे, 70 साल के भी थे मुरीदो खलीफा, 60 साल के भी थे, 50 साल के भी मुरीदो खलीफा थे। इतने में 20 साल का नौजवान चला गया, हाजिर हुआ। नौजवान गया, आला हज़रत ने फरमाया तू मेरा रूहानी फर्जंद है,
तू गैजुल मुनाफिक है, तू वलद मुनाफिक है, तू मेरा कुव्वते बाजू है, जा। वो दिया आला हजरत शेरवेश से अहले सुन्नत को, वही तो हमको मिलेगा ना, वही हमको मिलेगा। तो आला हजरत की वसीयत उठा के देखो। मेरे बयान को जो सुन रहे हो ना, गौर से सुनना, दलील भी दे दूं मैं आपको। आला हजरत के 20 मिनट पहले की वसाया शरीफ देखो। तहरीर फरमाते हैं कि मैं 14.25 साल से तुमको बताता चला आया, अब कब्र से उठ करके तुम्हें बताने नहीं आऊंगा। मेरा दीनों मजहब जो मेरी किताबों से जाहिर है, उस पर मजबूती से कायम रहना हर फर्ज से ज्यादा अहम फर्ज है। ये अहम, ये तो है ये अहम। आगे अहम ये फरमाते, तहरीर फरमाते हैं कि मेरे बाद ना जाने कौन आए, तुम्हें क्या बतलाए। मेरे बाद न जाने कौन आए, तुम्हें क्या बतलाए। अब मानो कि आला हजरत को मालूम ही नहीं था, तभी तो लिखा उन्होंने कौन आए। कौन आएगा अगर जानते होते उसका नाम लिख देते, क्या बतलाएगा ये भी बतला देते। लेकिन नहीं, कहीं मशीयत इलाही पर्दा डाल देती, ये मत लिखना, सब कुछ लिख, ये मत लिखना, ये मेरी तकदीर है, ये मेरा भेद है, और मेरा भेद अपने वक्त पर जाहिर होता है। फरमाया मेरे बाद न जाने कौन आए, तुम्हें क्या बताए। आला सरकार का 25 सफर जुमे के दिन, जुमे से कबल विसाल हुआ। उसके बाद में सन 1946 का मामला आया। कौन आए, तुम्हें क्या बताए, इसको नजर में रखना, सबूत दे रहा हूं मैं। कौन आए, तुम्हें क्या बताए, इसको नजर में रखना, तब मेरी बात समझ में आएगी। आया सन 1946 और हिंदुस्तान की गली गली, चप्पे चप्पे, गांव गांव, करिया करिया एक नारा गूंजा, गांधी जी की चिकनी चांद, उस पे बनेगा पाकिस्तान। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सारा हिंदुस्तान उसके पीछे भाग गया। कौन आए, क्या बताए, आने वाला था, आया, उसने बताया कि तक़सीम हिंद जायज़ है, पाकिस्तान का मुतालबा सही है, दुरुस्त है, बता दिया। तुम्हारे दादा पीर तन्हा रहे, पूरे ऑल ओवर हिंदुस्तान यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, रंगून और लंका में घूम घूम करके के बताते रहे हिंदुस्तान की तकसीम नाजायज़ है, हिंदुस्तान की तकसीम नाजायज़ है, हिंदुस्तान की तकसीम नाजायज़ है, और कहते रहे कि हाँ जायज़ है, पाकिस्तान बनना चाहिए। उस वक्त तक फतावा रज़विया की तीसरी जिल्द छपी नहीं थी। हज़रत शेरवेश अहले सुन्नत का दुआ सलाम बंद हो गया सब बड़े बड़े लोगों से, उस्तादों से भी बंद हो गया, खाली इसी के ऊपर। फिर एक मर्तबा फतावा रज़विया के मुसव्विदात को सुखाते हुए हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रदी अल्लाह तआला अन्हु को, आला हज़रत को ये फतवा मिला। तकसीम से तकरीबन 7 या 8 साल पहले हजरत किसी ने सवाल किया कि क्या फरमाते, हाँ 20 साल से 8 साल पहले सवाल किया कि हुजूर अगर कभी ऐसा दौर आ जाए कि हिंदुस्तान के बंटवारा की नौबत आए या हिंदुस्तान की डिस्ट्रीब्यूटिंग की बात चले, प्रस्ताव चले, तो ये जायज़ होगा या नाजायज़ होगा। आला हज़रत सरकार ने फरमाया हराम हराम हराम, कतई हराम है, और जान के शामिल होगा तो मुंजिर इलल कुफ्र तक है। ये
आला हजरत ने जिसे दिया था ना, वो यही कहता रहा, आला हजरत की बात जिंदाबाद, मसले के आला हजरत जिंदाबाद, तकसीम हराम 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 हराम। दुनिया ने उसको गाली दी, दुनिया ने उसको लान तान किया, उसके घर के अंदर पत्थर फेंके, वो तन्हा बतले जलील हराम ही का नारा देता रहा। वही हम भी कर रहे हैं और कुछ दूसरा थोड़ी कर रहे हैं यार, हैं? और डंके की चोट पे कर रहे हैं यार। तुम मरे क्यों जा रहे हो? हैं? हम जिस तलवार को चला रहे हैं ना, वो तलवार तुम भी तो ले आओ ना, हमारे ऊपर चलाओ, मना थोड़ी है। हम फताबे रज़विया की तलवार चला रहे हैं, कोई भी आएगा उसके नीचे तो उसका सर कलम होगा, हमें उसकी परवाह नहीं होगी। भाई हो, बेटा हो, बाप हो, चचा हो, मामू हो, पीर हो, उस्ताद हो, कोई भी हो, उसकी गर्दन कलम होना ही होना। हजरत अबू कहाफा ईमान नहीं लाए थे। एक मरतबा बड़े मायूस होकर कहते अमीरुल मोमिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार से अर्ज़ किया, हुजूर दुआ फरमाएं, मैं जन्नत में, मेरा बाप कहाफा दोज़ख में, ईमान की दुआ फरमा दें। हमारे आका ने दुआ फरमाई, अबू कहाफा ईमान ले आए। मस्जिद नबवी शरीफ में एक दिन तमाम सहाबा कराम बैठे हुए थे, जंग उहद और जंग बद्र हो चुकी थी, तो उसमें सहाबा कराम तज़किरा हम लोग भी करते हैं, आप लोग भी करते हो। जैसे आप लोग नौजवान हमारे आज बैठते, मैंने छक्का मारा, मैंने सिक्सर मारा, मैंने इतने विकेट लिए अपनी बड़ाई के तौर पर, तो वहाँ तज़किरा हो रहा था मुजाहिदीन का, मैंने उस काफिर को मारा, मैंने इतने बड़े बहादुर को मारा, मैंने इतने बड़े बहादुर को मारा। उसमें हज़रत अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला उन्होंने भी गिनाना शुरू किया, मैंने उसको मारा, मैंने तो उसको मारा, जो अपने आगे 100 आदमियों को कुछ भी नहीं समझता था, खीरा ककड़ी की तरह समझता था। तो उस पर हज़रत अबू कहाफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अरे चुप बेटे, क्या तू अपनी बड़ाई बयान कर रहा है? फुला जंग के मौके पे तू मेरी तलवार के नीचे आ गया था, फुला जगह जंग हो रही थी तो तू मेरी तलवार के नीचे आ गया। तो उस वक्त तक अबू कहाफा ईमान नहीं लाए थे। फरमाया उस जंग में, उस वक्त पे तू मेरी तलवार के नीचे आ गया था, तू मेरा बेटा नहीं होता तो आज जिंदा ही नहीं होता। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मारे गुस्से के खड़े हो गए और कहने लगे, अबू कहाफा, खुदा की कसम और मेरे रसूल की इज्जत व जलाल की कसम, अगर तुम आ जाते अबू बकर की तलवार के नीचे तो तुम्हारा सर में कलम कर देता, बाप होने का लिहाज नहीं करता। सबसे बड़ी हैरत और ताज्जुब की बात तो मेरे अजीज ये है ना कि हमारे जवाब में कुछ कहते ही नहीं है। हमें तकलीफ इस बात की है कि हमारे जवाब में कुछ कहते ही नहीं है, सिवाय खुराफात के अलावा। काफिर हो कह के बताओ, दम है तो काफिर कहो, माँ का दूध पिया है तो वहाबियों का कलेजा चीरो, कल्ला चीरो। अरे वहाबी तो मेरे पीर ने छोड़े ही नहीं, छोड़े ही नहीं होंगे तभी तो कलेजा मुंह कल्ला चीरेंगे, और कोई मिल जाएगा तो चीर भी देते हैं। ये सब है, जवाब दो, जवाब शाइस्तगी के साथ में और संजीदगी के साथ में, वो तोड़ होगा। समझ में आया? हर आदमी बेवकूफ़ नहीं होता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर बेशा मबरक के खालिस शायद के पलंग खुफ्ता बाशद। हर झाड़ी को के अंदर जंगल में ये गुमान मत करना कि इसमें शेर नहीं हो सकता, शेर सोया हुआ हो और तुम्हारी जान चली जाए। बहरहाल मेरे अजीज़, आपने इतना मुझे बर्दाश्त कर लिया, मैं कहीं बोलता उलता नहीं हूँ और ना आपने कहीं मुझे तकरीर करते हुए सुना भी होगा, और कि हाजिर हो जाता हूँ। कुछ हैं
वो मानते नहीं, जिद करते तुझको आना है, तुझको आना है, तुझको आना है। तो ये सोच करके चले जाता हूँ कुछ अल्लाह के बंदे मेरी वजह से ज़्यादा हो जाएंगे फुला के यहाँ, तो ये सोच करके चला जाता हूँ कि उसमें हो सकता है अगर एक भी नेक बंदा होगा तो मुझको बुलाने वाले की भी बख्शिश हो जाएगी, उसके सदक़े में इस फ़कीर की भी बख्शिश हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि शेर बे शेर सुन्नत को आसान न समझो। फिरता है फलक बरसों, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से एक शेर निकलता है। रोजाना शेर थोड़ी निकलते, हाँ रोजाना शेर नहीं निकलते। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, गनीमत समझो, गनीमत समझो, आला हजरत के रूहानी पोते अभी मौजूद हैं। आज कोई नहीं है दुनिया में पोता आला हजरत का, पर पोता सड़ पोता तो मिलेगा, पोता नहीं मिलेगा। बेफजली ताला पोते हैं। आला हजरत का करम है, पोते हैं, इसीलिए ठोकते हैं। तो अशातुल लम्हात शेख मुहक्किक अलल इतलाक अब्दुल हक मुहद्दिद देलवी रदियल्लाहु तआला अन्हु की गालिबन मेरी 6-7 साल की उम्र रही होगी तब का मुताला है, या इतना तो मुझे यकीन कामिल है कि ये बात उन्हीं ने ही तहरीर फरमाई, शाह अब्दुल हक मुहद्दिद देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। बता दूं हज़रत, आप तहरीर फरमाते हैं कि जितनी बोधियत होएगी फैज़ान उतना ही कमज़ोर होता चला जाएगा। हमारे आका थे, उनके सहाबा कराम थे, सहाबा कराम के बाद ताबईन आए, ताबईन के बाद में तबे ताबीन आए, आधी से ज़्यादा दुनिया पे हुकूमत करके चले गए। थे इतने सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अंदुलुस पे जब मुसलमानों ने हमला किया है कितने थे? 12,000। कितने थे? 12,000। कितने थे? 12,000। और काय से आए थे? किश्तियों से आए थे। समंदर के रास्ते से, खुशकी का रास्ता ही नहीं था। 12,000 थे। और सामने ईसाइयों यहूदियों की फौज कितनी थी मालूम? 1,20,000। कितनी थी? एक मुजाहिद के सामने कितने आए? 12। एक मुजाहिद के मुकाबले में 12 आए ना काफिर। 1,20,000 थे, गालिबन 12 ही आए। और ऐसा काटा उन्होंने, ऐसा काटा, ऐसे खीरे ककड़ी की तरह काट दिया। सुबह से जो शुरू हुई है तो ईशा का वक्त हो गया, जंग होती रही, काटते रहे। और जब अल्लाह ताला ने फतेह अता फरमाई तो उनके सिपह सालार हजरत मूसा बिन नसीर रदियल्लाहु ताला अन्हु गालिबन मुजाहिदीन से फरमाया, बात सुनो, एक मशवरा मैं मांग रहा हूँ। बोले हुजूर क्या? आप सिपह सालार हो? कि मुझे पूछना यह है कि हम आराम करें या काफिरों को ऊपर बढ़ करके और हमला करें? तो जो बचे थे 12,000 में से उन्होंने कहा, नहीं हुजूर, हम आराम करने नहीं आए हैं, अल्लाह उसके रसूल के रास्ते में जिहाद करने के लिए आए हैं। और पीछे पीछे चल दिए। तो भिवंडी, मिसाल दे रहा हूं, भिवंडी फतेह किया। अब यहां से जो बच्चे भागे तो किधर भागे? कलियान तक। वही तो शहर है ना मेरे ख्याल से।
तो वो कल्याण पहुंचे थे, पीछे से मुजाहिदीन पहुंच गए। तो कल्याण वालों ने पूछा भाई जंग का क्या रहा? बोले अरे जंग की ऐसी तैसी, ये आ गए, वो इंसान थोड़ी है, वो जिन है जिन। बोले कौन आ गए? बोले वही आ गए जिन्होंने हमें काट के फेंक दिया। इतनी दहशत हुई कि सारे के सारे कल्याण वाले किला छोड़ करके भाग गए। तो बोधियत आज कितने करोड़ है? कोई मुल्क ऐसा नहीं है दुनिया में जहां मुसलमान ना मारे जा रहे हो। पूरी दुनिया में कोई मुल्क नहीं, पेपर उठा के देख लो, कहीं ना कहीं 2-4 के वाकयात आपको मिलेंगे। वहाँ बम मार दिया इतने उड़ गए, ये मार दिया इतने उड़ गए, कार फूंक दी और जाने का डायनामाइट लगा दिया, ये लगा दिया। तो कहने का मकसद ये है कि मसलके आला हजरत नहीं कहूँगा, बाद में कहूँगा मैं अगले साल उसमें इंशाअल्लाह ताला। कोई आए मेरे सामने मसलके आला हजरत की तारीफ कर दे तो मैं जानूं। मसलके आला हजरत क्या है ये तारीफ बयान कर दे तो मैं समझूंगा कि हाँ आलिम दीन है। समझो, बता दूं, नमाज पढ़ना मसले के आला हजरत नहीं है, रोजा रखना मसले के आला हजरत नहीं है, मज़ारात पे हाजिरी देना मसले के आला हजरत नहीं है, और ज़कात देना मसले के आला हजरत नहीं है, ये मजहब आला हजरत है। मसले के आला हजरत ये है कि अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों से दुश्मनी और अल्लाह उसके रसूल के दोस्तों से दोस्ती, ये मसले के आला हजरत है। चाय पीने का नाम मसले के आला हजरत नहीं है, उनके साथ शादी ब्याह बारात में शरीक होने का नाम मसले के आला हजरत नहीं है, और दाढ़ी रखना मसले के आला हजरत नहीं है। ये तो मजहब इस्लाम है। मजहब इस्लाम के अंदर दाढ़ी है, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है। मसले के आला हजरत वो जो आपने तहरीर फरमाया कि अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों से दुश्मनी रखना, ये सबसे बड़ा अहम फर्ज है। ये है मसले के आला हजरत। ये थोड़ी है कि रात भर में रद्दे वहाबिया करूं, ले वहाबी दे वहाबी, ले वहाबी दे वहाबी, ले वहाबी दे वहाबी, और सुबह बैठ करके उन्हीं की होटल में चाय पी लूं। खुदा की कसम ये मसले के आला हजरत से बगावत है। खुदा की कसम ये मसले के आला हजरत की बेइज्जती करना है। रात भर तकरीर करूं, अरे क्या मौलाना था यार, ये ऐसी तकरीर हमने सुनी नहीं। नोराय के उसने पानी पिला पिला के मार डाला। रात भर तकरीर की, क्या शानदार रद्दे वहाबिया किया। उसके बाद मैं चला गया तो वहाबी भी, देवबंदी भी, रावजी भी सब शरीक थे। निकाह पढ़ा के खाना खा के चला आया। हमारे पप्पू भाई आए, हजरत आप फलां की शादी में गए थे? हाँ गया तो था। क्या हुआ? उसमें तो फलां भी था, फलां भी था। बात 73 फिरके होंगे, कम से कम 4-5 फिरके थे उसमें। आप उसमें निकाह पढ़ा के चले आए? अरे मैंने तौबा कराई, लड़के को मुसलमान किया, निकाह पढ़ाया। बोले खाना भी खाया? बोले खाना खाया, उसकी टेबल वो अलग थी, मेरी टेबल अलग थी। ये कौम से बयान करना, खुदा की कसम ये मसले के आला से बगावत है। हम इससे सौदा नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। परचून की दुकान कर लेंगे, मेहनत मजदूरी कर लेंगे, अपना अपने बच्चों का पेट पाल लेंगे, भीख मांग लेंगे, खुदा की कसम, मगर मसले के आला हजरत का सौदा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये हमने सीखा ही नहीं है, ना हमारे पीर ने सिखाया, ना हमारे पीर को हमारे दादा पीर ने सिखाया।
और इतना वावेला क्यों हुआ मैं बताऊं, बता दूं? इतना वावेला ये हुआ इस बात को पर कि यार हम तो 72,000 हैं, ये 313 हैं। बिल्कुल सही बात बता रहा हूं मैं। इतना वावेला जो हुआ है खाली इसी जोन के अंदर हुआ है कि हम तो 72,000 हैं, ये 313 जाएंगे कहां? इनकी हर गली बंद कर देंगे, इनका हर शहर बंद कर देंगे, इनकी रेल बंद कर देंगे, इनका जहाज बंद कर देंगे, इनकी टैक्सी बंद कर देंगे, इनका खाना बंद कर देंगे, इनका पानी बंद कर देंगे। ये ना किसी की लड़की ला सकते हैं और ना किसी को अपनी लड़की दे सकते हैं, ना नाटका बंद कर देंगे। हम पैर के अंगूठे से चूटे की तरह इनको मसल देंगे। इन्होंने ये समझा था। इनको अगर ये मालूम होता कि ये उल्टी आते हमारे गले में आ जाएंगी तो ये इतना वावेला नहीं करते, इतना शोर शगब नहीं करते। ये इन्होंने तो ये समझा कि हम चूटे की तरह मसल देंगे इनको, हम तो हाथी हैं, ये चूंटी है। लेकिन जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, है ना, कर दिया जालिम जिसे तूने शहीद, फिर वही लब गाजी गुफ्तार है। तुमने तो सोचा था अपने ख्याल में कि हम फना के घाट उतार देंगे, लेकिन आज आला हजरत के करम से, इदरीस रजा, मासूम रजा, मुशाहिद रजा के दम से नहीं, आला हजरत के फैजानो करम से मसले के आला हजरत का झंडा गड़ा हुआ है। जवाब दो, बस हमारा काम जवाब ये है। सवाल जवाब दो। तुम हमारी बात इधर उधर काय के लिए भागते हो? हम चले गए और खाना खाई आए। हजरत आप गए थे? हाँ गए थे। वो फला भी था, फला था, बड़ा बड़ा जड़ियल वहा भी था। अच्छा, फिर आपने खाना भी खाया? हाँ खाना भी खाया था। तो फिर क्या हुआ? वो आप जिस मेज पे खाना खा रहे थे हजरत, उस मेज पे फुला वहाबी बड़ा नामी गिरामी वो भी मौजूद था। बोले अरे यार क्या बकवास करते हो यार, फलाने मौलाना हाशिम साहब, यार तुम फिर रेल का सफर बंद कर दो, बस का सफर बंद कर दो, हवाई जहाज का सफर बंद कर दो, तुम्हारे बराबर में आके बैठ जाएगा। मुफ्ती कह रहा है, इतना लंबा साफा बांधे हुए, 24 घंटे लेटिन में भी जाता साफा बांध करके, वो कह रहा है कि सफर बंद कर दो। अरे पागल, एक होती मजबूरी, एक होती रजामंदी। अगर लड़की की रजामंदी नहीं है, दुनिया का कोई काजी खुदा की कसम उसका निकाह किसी के साथ पढ़ा नहीं सकता है। अगर लड़की राजी नहीं होगी, पढ़ा देगा? एक वकील भेजते हैं, 2 बादशाह गवाह जाते हैं, वो उसे इजाजत लेकर के आते हैं। काजी के सामने वकील बात रखता है लड़की की, और गवाहान गवाही देते। मैंने अपने कानों से सुना, लड़की ने अपने निकाह की इजाजत फुला के लड़के के साथ में दी, तब काजी निकाह पढ़ा था, तभी तो होगी। और बता दूं मसले की बारे की, अगर जैसे लड़की ने ये कह दिया अपने माँ बाप से कि अब्बा मेरा निकाह नासिर रजा से पढ़वाना, और ठिकड़े की मांग थी उसकी। ठिकड़े की मांग जानते हो? लड़का पैदा हुआ, लड़की पैदा हुई, उसी वक्त जो है वो माँ बाप ने तय कर लिया कि भाई हम तुम्हारी लड़की के साथ अपने लड़के की शादी करेंगे। उसे हमारे यहाँ ठिकड़े की मांग कहते हैं। यानी कि बचपन से चला आया, लड़की जवान हुई, लड़का भी जवान हुआ, उसके बाद वकील साहब गए और 2 गवाह गए, और गवाह जाने के बाद उन्होंने कहा तुम अपने निकाह की इजाज़त देती हो फला के लड़के के साथ? उसने कहा दे दी। वो समझी कि नासिर रजा आए हैं, या हाँ आए हैं, वही पढ़ाएंगे निकाह। वो लेकर के आए, उन्होंने गवाही दी, मेरे अलावा किसी दूसरे ने निकाह पढ़ा दिया।
लड़के ने कह दिया कबूल किया मैंने, कबूल किया मैंने, कबील तो। लड़की क्या मानी, हम ना ही मानब, हम ना ही मानब, हम तो छुटके हजरत से कहिंदा के वो पढ़ाइए निकाह हमार, हम ना ही मानब। अब जाओ काजी के साहब, अरे हुजूर मुफ्ती साहब क्या हुक्म है, लड़की तो ना ही माना थी। निकाह होने के बाद कहा निकाह खत्म हो गया। शरीयत कहेगी निकाह खत्म हो गया, निकाह वही पढ़ाएगा तभी होएगा। बारीकी समझी मसले की आपने, है ना। तो कह रहा है कि वो हवाई जहाज का सफर खत्म कर दो, ट्रेन का सफर बंद कर दो, बस में मत बैठो। एक होती रजामंदी, एक होती मजबूरी। उसने पैसे दिए हैं काफिर हुकूमत को और उसकी सीट रिजर्व है, अपनी खुशी से तुम उस सीट के ऊपर नहीं बैठ रहे हो, मजबूरी है तुम्हारा बैठना है। तुम इतने तो बड़े दाना बन गए, तुमने मीटिंग करके और मजलिस शोरा बुला करके, और तुमने जो हराम कतई था, जो नुसूस कतैया से साबित था, उसको तुमने हलाल कर दिया फोटो खिंचवाना। और इसको कह रहा है कि ट्रेन का सफर छोड़ दो, हवाई जहाज का सफर छोड़ दो। ऐसे लोगों से क्या बातचीत की जाए यार। कोई जानकार हो, पढ़ा लिखा हो। हमारे दादा पीर, हमारे आपके दादा पीर शेबे से सुन्नत से गालिबन हुजूर मुशाहिदे मिल्लत ने या मजले हजरत ने पूछा कि आपने बहुत मुनाजरे किए, मजा कहाँ किसके साथ में आया आपको? बहुत मुनाजरे किए, कोई देवबंदी नहीं छोड़ा आपने मुनाजरा करके, सबको उठा उठा के पटक पटक के मारा, मजा किसके साथ में आया? तो हजरत मुस्कुराए और फरमाया मंजूर नुमानी के साथ में। हाँ, फरमाया मंजूर नुमानी के साथ में। उस खबीस के पास शैतानी इल्म था, उस खबीस के पास शैतानी इल्म था। अदरी के मनाजरे में जब उसने वो हदीस मुबारका पढ़ी कि अंतुम तालमूना बि उमूर दुनिया कुम गालिबन, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए जी जी, ये हदीस पढ़ी तो 2-3 सेकंड के लिए मैं बिल्कुल एकदम सन से हो गया, लेकिन मेरे आला हजरत ने फौरन उसका जवाब मुझे दे दिया। फौरन तशरीफ लाए और ये जवाब दिया, बेटा ये बोल दे। मैंने दे दिया। फरमाया, मुस्कुराए, फरमाया मंजूर नुमानी के साथ में। उस खबीज के पास शैतानी इल्म था। तो कहने का मकसद ये है कि आज के दौर के अंदर अपने ईमान को संभालना बहुत बड़ा काम है। बीवी को संभालना आसान, बच्चों को संभालना आसान, बाप की सेवा करना आसान, माँ की सेवा करना आसान, शहर की खिदमत करना, पड़ोसी की खिदमत करना, दाएं पड़ोसी की, बाएं पड़ोसी की, आगे पड़ोसी, पीछे पड़ोसी, सब की खिदमत करना आसान। ईमान की हिफाजत करना ये सबसे मुश्किल है। एक सेकंड में चला जाता है। जहाँ तौक़ुफ़ किया ईमान का तोता उड़ा। बहरहाल ये कहना तो मुझे और भी कुछ था, लेकिन मैंने अच्छे अच्छे लोगों को बुलाया है। वो सोच रहे होंगे कि इसने बुलाया और ख़ुद बैठ गया ये, और कभी मैंने तकरीर भी नहीं की, तो इसलिए मैं हाजिर आ गया। और दूसरी बात ये कि मुझे एक चीज़ और भी थी, मैंने ईशा की नमाज़ भी नहीं पढ़ी है, तो मैं बीच में से उठ के चला जाऊंगा नमाज़ पढ़ने के लिए, तो आप लोग मुंतशिर ना हो जाएं। तो मैंने सोचा कि कुछ हिस्सा इनको दे दो और कह दो अभी नमाज़ पढ़ के आता हूँ मैं, फिर दूसरा पार्ट मैं फिर सुनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।